डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विथ एस के सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के अरसास विषय से जुड़ा भारत में खाद्य सुरक्षा पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दीर्घकालिक भूखमरी से लोग ग्रस्त क्यों होते हैं? उत्तर है, विकल्प है पहला, कम आय के कारण। दूसरा विकल्प है खाद्यान्न की कमी के कारण। तीसरा विकल्प है खाद्यान्न की अधिक कीमत के कारण। चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है पहला विकल्प सही है, कम आय के कारण। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कब की जाती है? पहला विकल्प है 2 वर्षों में एक बार। दूसरा विकल्प है 5 वर्षों में एक बार। तीसरा विकल्प है बुआई के मौसम से पहले। चौथा विकल्प है बुआई के मौसम के बाद। तो इसका जो है तीसरा विकल्प सही है, बुआई के मौसम से पहले। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उदाहरण स्वरूप महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना की गई है। पहला विकल्प है इसका भारत खाद्य निगम। दूसरा विकल्प है एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। तीसरा विकल्प है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है दूसरा विकल्प सही है, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। अगला प्रश्न है, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हैं? पहला विकल्प है भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं। दूसरा है अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार। तीसरा विकल्प है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों के लोग। और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो है चौथा विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के पश्चात खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है। खाद्यान्न में वृद्धि एवं आय सुरक्षा का कारण है। पहला विकल्प है न्यूनतम समर्थित मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। दूसरा विकल्प है सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं उच्च सिंचाई सुविधाएं। तीसरा विकल्प है न्यूनतम समर्थित मूल्य एवं उच्च गुणवत्ता वाले बीज एवं खाद। चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है पहला विकल्प सही है, न्यूनतम समर्थित मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला प्रश्न है, AAY का पूरा नाम है? पहला विकल्प है अमूल अन्न योजना। दूसरा विकल्प है अन्नपूर्णा अन्न योजना। तीसरा विकल्प है अंत्योदय अन्न योजना। चौथा विकल्प है एकेडमी अन्न योजना। तो इसका जो है तीसरा विकल्प सही है, अंत्योदय अन्न योजना। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्ड किनके लिए होते हैं? पहला विकल्प है गरीबों में सर्वाधिक गरीब। दूसरा विकल्प है सभी व्यक्तियों के लिए। तीसरा विकल्प है औसत आय वाले लोग। चौथा विकल्प है निर्धनता रेखा से नीचे वाले लोग। तो इसका जो है पहला विकल्प सही है, गरीबों में सर्वाधिक गरीब लोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया? पहला विकल्प है 14 नवंबर 2006 को। दूसरा विकल्प है 24 अप्रैल 2004 को। तीसरा विकल्प है 14 नवंबर 2004 को। और चौथा विकल्प है 19 अप्रैल 2004 को। तो इसका जो है
तीसरा विकल्प सही है 14 नवंबर 2004 को। अगला प्रश्न है, इनमें से राशन कार्ड के प्रकार कौन से नहीं हैं? पहला है अंत्योदय, दूसरा है नव युवक, तीसरा है कुछ उच्च वर्ग के लोग, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है तीसरा विकल्प सही है, कुछ उच्च वर्ग के लोग। अगला प्रश्न है, भारत में 1943 में सबसे भयानक अकाल कौन सा था? पहला है बंगाल का अकाल, दूसरा है पंजाब का अकाल, तीसरा है तमिलनाडु का अकाल, चौथा है आंध्र प्रदेश का अकाल। तो इसका जो है पहला विकल्प सही है, बंगाल का अकाल। अगला प्रश्न है, FCI का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है फेयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा विकल्प है फूड कमीशन ऑफ इंडिया, तीसरा विकल्प है फूड कंपनी ऑफ इंडिया, चौथा विकल्प है फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो है चौथा विकल्प सही है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, जुलाई 1968 ईस्वी में कौन सी क्रांति लाई गई? पहला विकल्प है खाद्य सुरक्षा क्रांति, दूसरा है BPL, तीसरा है ADS, चौथा विकल्प है APL। तो इसका जो है दूसरा विकल्प सही है BPL।